दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हैज़ कर्ब्ड टेरर एक्ट्स। शाह, क्या मतलब हुआ इसका? ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का क्या मतलब हुआ? शून्य सहनशीलता की नीति हैज़ कर्ब्ड। कर्ब करने का मतलब होता है किसी चीज़ पर लगाम लगाना या किसी चीज़ को नियंत्रण में लाना। हैज़ कर्ब्ड टेरर एक्ट्स। तो जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसने क्या किया है? हैज़ कर्ब्ड, उसने जो आतंकी गतिविधियाँ हैं उसको नियंत्रण में लाया है, या फिर कह सकते हैं उस पर लगाम लगाया है। किसने कहा? शाह ने कहा। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी on terrorism, Naxals and anti-national activities has brought the number of such criminal acts sharply down across the country. Union Home Minister Amit Shah said on Sunday at the 54th Raising Day of CISF in Hyderabad. क्या मतलब हुआ इसका? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ पे एपेस्ट्रोफी एस इसका मतलब होता है काके की। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मतलब कि शून्य सहनशीलता की नीति, किस पर है वो? ऑन टेररिज्म मतलब आतंकवाद पर, नक्सल्स एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ देश विरोधी गतिविधियों पर। हैज़ ब्रॉट द नंबर ऑफ सच क्रिमिनल एक्ट्स शार्पली डाउन। हैज़ ब्रॉट का मतलब लाया है। हैज़ ब्रॉट द नंबर ऑफ मतलब की संख्या को, ऑफ सच क्रिमिनल एक्ट्स मतलब किस तरह के आपराधिक गतिविधियां, शार्पली डाउन मतलब कि तेज़ी से नीचे लाया है। अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, सैड उन्होंने कहा, ऑन संडे को, एट द 54th रेजिंग डे ऑफ CISF इन हैदराबाद। रेजिंग डे का मतलब होता है स्थापना दिवस। तो दोस्तों आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि ये जो कब था? ऑन संडे को एट द 54th। ये था 54वां स्थापना दिवस था ऑफ CISF का, इन हैदराबाद में। आगे देखिए। majority of those involved in terrorism, नक्सलिज्म आर ज्वाइनिंग द मेन स्ट्रीम। क्या मतलब हुआ? मेजोरिटी का मतलब होता है बहुता या फिर अधिक संख्या में होने को मेजोरिटी कहा जाता है। मेजोरिटी ऑफ दोज, और उनमें से जो ज़्यादातर थे, अधिकतर जो थे, ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड जो शामिल थे, इन टेररिज्म में मतलब आतंकवाद में, नक्सलिज्म में, आर ज्वाइनिंग वो ज्वाइन कर रहे हैं मतलब शामिल हो रहे हैं, द मेन स्ट्रीम का मतलब होता है मुख्य धारा, वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। द कंट्री कांट प्रोग्रेस इकोनॉमिकली विदाउट सिक्योर्ड एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स। क्या मतलब हुआ? द कंट्री कांट प्रोग्रेस, देश जो है तरक्की नहीं कर सकता, कांट प्रोग्रेस उन्नति नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता, इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से, विदाउट सिक्योर्ड एयरपोर्ट्स मतलब कि बिना सुरक्षित सिक्योर्ड एयरपोर्ट्स के, एंड सी पोर्ट्स के। विद PM नरेंद्र मोदीज कॉल टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, CISF's रोल इन रियलाइजिंग दिस ऑब्जेक्टिव विल बी सिग्निफिकेंट, शाह सेड। क्या मतलब हुआ? विद PM नरेंद्र मोदीज कॉल, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान है, कॉल टू मेक बनाने का, टू मेक इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, जो इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, CISF's रोल, जो ये CISF का की जो भूमिका है, इन रियलाइजिंग दिस ऑब्जेक्टिव मतलब इस उद्देश्य को पूरा करने में, साकार करने में, विल बी जो इसका रोल है, जो उसकी भूमिका है, विल बी सिग्निफिकेंट, वो क्या है? महत्वपूर्ण होगी, शाह सेड, शाह ने कहा। आगे देखिए। द इवेंट वॉज हेल्ड एट नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी। तो और ये जो इवेंट था, इवेंट का मतलब समारोह होता है, जो समारोह था उसे हेल्ड किया गया मतलब उसे आयोजित किया गया एट नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी
एकेडमी, उसे नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी में क्या किया गया, उसे आयोजित किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, आउटसाइड द नेशनल कैपिटल रीजन, पहली बार उसको बाहर आयोजित किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड द नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हम शॉर्ट में एनसीआर कहते हैं, मतलब उसके बाहर इसको आयोजित किया गया पहली बार, रीजन इन सीआईएसएफ हिस्ट्री, मतलब सीआईएसएफ के इतिहास में। द होम मिनिस्टर हु रीच्ड हैदराबाद ऑन सैटरडे इवनिंग was given the customary guard of honor by CISF personnel। क्या मतलब हुआ? द होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री हैं, हु रीच जो पहुँचे, जो हैदराबाद पहुँचे ऑन सैटरडे, शनिवार को, शनिवार की शाम को, सैटरडे इवनिंग, was given उन्हें दिया गया द कस्टमरी का मतलब होता है प्रथागत, इसे कस्टमरी कहते हैं, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है। वॉज गिवन उन्हें दिया गया द कस्टमरी मतलब प्रथागत गार्ड ऑफ ऑनर, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया बाय सीआईएसएफ पर्सनल, सीआईएसएफ के पर्सनल्स के सीआईएसएफ पर्सनल के द्वारा। मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वुड बी क्रिएटेड इन सीआईएसएफ इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। क्या मतलब हुआ? मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कई नौकरियों के अवसर वुड बी क्रिएटेड पैदा किए जाएंगे, उत्पन्न किए जाएंगे इन सीआईएसएफ में इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स अगले 10 सालों में। शाह ने कहा इन 1969 सीआईएसएफ कंप्राइज्ड 3000 पर्सनल, मतलब जो 1969 में जो सीआईएसएफ थी कंप्राइज्ड का मतलब होता है होना, उसमें थे कंप्राइज 3000 पर्सनल, 3000 जो थे पर्सनल मतलब उसमें कर्मी थे। नाउ अब द स्ट्रेंथ जो इसकी ताकत है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, हैज़ राइजन वो बढ़ गई है टू 1.7 लाख, मतलब कितनी है 1.7 लाख, 1.7 लाख जो है वो हो गई है, बढ़ गई है। CISF इज़ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू 66 सेंसिटिव एंड मेजर एयरपोर्ट्स, 14 मेजर सी पोर्ट्स, न्यूक्लियर एंड स्पेस इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली मेट्रो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड माइंस। क्या मतलब वो जो CISF है वो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब प्रदान कर रहा है, इसका मतलब देना भी होता है, वो दे रहा है सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान कर रहा है 266 मतलब 66 सेंसिटिव संवेदनशील एंड मेजर मतलब बड़े एयरपोर्ट्स को, 14 मतलब 14 बड़े मेजर सी पोर्ट्स को, न्यूक्लियर एंड स्पेस इंस्टीट्यूशन जो हमारे न्यूक्लियर एंड स्पेस इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएँ हैं उनको, दिल्ली मेट्रो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, एंड मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स और कई जो इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक यूनिट्स हैं उनको, एंड माइंस और माइंस को, माइंस मतलब खान होता है। ही सेड उन्होंने कहा। लाउडिंग CISF's एक्टिव रोल इन ड्यूरिंग द पेंडेमिक, लाउड करने का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करते हुए CISF's रोल मतलब जो CISF's एक्टिव रोल, जो CISF का जो एक्टिव मतलब सक्रिय भूमिका थी ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान। शाह ने कहा द PM हैड अक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को अक्नॉलेज करना। शाह ने कहा द PM हैड अक्नॉलेज, द PM ने अक्नॉलेज किया था द स्टेलर सर्विस जो अच्छी सर्विस थी, स्टेलर सर्विस प्रोवाइडेड जो प्रोवाइड की गई बाय द पर्सनल एंड पेड ट्रिब्यूट, और उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया, पेड ट्रिब्यूट टू दोज उनको, हु डाइड जिनकी मृत्यु हो गई, इन हार्नेस में ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट कोविड, मतलब इस लड़ाई के खिलाफ जो कोविड के खिलाफ जो लड़ाई थी उसके खिलाफ, हार्नेस ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट कोविड। आगे देखिए, द सेंटर इनिशिएटेड सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, जो सेंटर है केंद्र है उसने शुरू की, मतलब इनिशिएट मतलब शुरू करना होता है, इनिशिएटेड सेवरल अनेक वेलफेयर स्कीम्स, कई सारी वेलफेयर स्कीम्स को, फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF जिसको शॉर्ट में कहते हैं। मोर देन 35 लाख आयुष्मान CAPF कार्ड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब मोर देन 35 लाख 35 लाख से ज़्यादा जो आयुष्मान CAPF कार्ड्स हैं हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्हें बांटा गया है। एंड द हाउसिंग सेटिस्फैक्शन रेशो, जो हाउसिंग सेटिस्फैक्शन रेशो विल बी 73%, वो होगा कितना 73% बाई 2024 तक। द हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा
सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब कि आज़ादी से, ही सैड, उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।